A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the next topic of the same chapter employment. तो आज हम शुरू करेंगे causes of unemployment. क्या कारण हैं बेरोजगारी के? अगर हम कॉमनली बात करें तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण तो हमारे कंट्री में पॉपुलेशन का बढ़ना है। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी हम बेरोजगारी को काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं उससे ज्यादा लोग उसको लेने के लिए खड़े हैं। तो जब तक ये इम्बैलेंस रहेगा, जब तक ये बैलेंस में नहीं आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं होगी, हम कभी भी बेरोजगारी को काबू नहीं कर पाएंगे। देखो ये कह रहा है सबसे पहला स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? इससे हमारे पास इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होती ताकि हम राइजिंग लेबर फोर्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकें। जो लेबर फोर्स लगातार राइज कर रही है उस राइजिंग लेबर फोर्स को हम इसमें अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज में नहीं कर पाते, उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते। कारण क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। सेकंड मैंने अभी आपसे डिस्कस किया रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये वही चीज है जो मैंने अभी डिस्कस किया। थर्ड, एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, पार्ट टाइम थोड़े समय के लिए काम मिल गया, थोड़े समय के लिए नहीं, तो इस करके भी बेरोजगारी जो है। और आपको पता है हमारे कंट्री की 60% के करीब तो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या है, पहले तो जैसे जॉइंट फैमिली, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। जॉइंट फैमिली में क्या है, इकट्ठे रह रहे हैं, 4-5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, परिवार इकट्ठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो भी गुजारा चल रहा है। जो कर रहे हैं उन्हीं के सहारे सबका गुजारा चल रहा है, तो इस करके भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा। ये देखो इसमें लिखा है मोस्ट प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज, हेंस हाई डिग्री ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। या क्या हो रहा है, इकट्ठी फैमिली है, अपने खेत में काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट तो 10 की है, 15 लोग लगे हुए हैं, 5 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन इज अ डिके ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। जो ब्रिटिश रूल में छोटी इंडस्ट्रीज थी वो डिके कर दी, उन्होंने खराब कर दी हमारी इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज हमने रिप्लेस की उस समय अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की तो हमने सोचा बिग इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के हटने से उस समय से बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई। तो ये भी एक कारण है हमारे देश में बेरोजगारी का। और लास्ट है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। क्या मतलब है लिमिटेड मोबिलिटी? अब अगर आप, मोबाइल का शब्द कहाँ से आया? मोबाइल मतलब जिसको कहीं भी कैरी कर लो, कोई वायर नहीं है, कहीं इजीली आप बैठ के बात कर सकते हो। तो जब लेबर की मोबिलिटी नहीं होगी तो उसको जिस एरिया में वो रहता है अगर वहां जॉब नहीं है और वो दूसरे एरिया में नहीं जाना चाहता तो नेचुरली बेरोजगार रहेगा। अगर वो मोबाइल होगा, अगर वो कहीं भी आना जाना चाहेगा और बड़ा ही ज्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेगा तो जहां उसको अच्छी जॉब मिलेगी वो वहां पर चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, और अपने आप ही जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो हमने कुछ ये कॉमन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिए। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या हुआ? परिणाम। आर्थिक और सामाजिक क्या क्या परिणाम है बेरोजगारी? तो कॉमन सी चीजें देखो। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर। जितनी हमारे पास मैन पावर है, लेबर फोर्स है, जो काम करना चाहते हैं, काम करने के काबिल हैं, हम उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट पीपल टू द एक्सटेंट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, मैन पावर रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड, इट अमाउंट्स टू अ सोशल वेस्टेज। आप अपनी वेस्टेज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज की, आप उनको प्रॉपर टाइम से काम नहीं दे पा रहे। और सेकंड क्या है? लॉस ऑफ आउटपुट। नेचुरली अगर आपकी मैन पावर बिल्कुल फ्रूटफुल तरीके से अगर हम उसको एंगेज करते, जॉब मिलती, तो हमारी आउटपुट भी बढ़ जाती और जीडीपी कंट्री का राइज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और क्यों? ये उसका एक आर्थिक परिणाम है, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लो कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन अब लो होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। लिविंग ओनली एज अ कंज्यूमर्स
अनएम्प्लॉयड पीपल ओनली एड टू कंजम्पशन, क्योंकि जो बेचारा बेरोजगार है वो तो एज अ कंज्यूमर ही रह रहा है, क्योंकि वो एज अ प्रोड्यूसर तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, कहीं कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहता है कि दे ओनली एड टू कंजम्पशन, नाइदर डू दे अर्न नॉर डू दे सेव फॉर इन्वेस्टमेंट, ना वो अर्न कर रहे हैं ना वो सेव कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, कंट्री में रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो ये इसका और थर्ड एक और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट इज अ लो प्रोडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड की। अब जब लोग, बहुत सारे लोग बहुत ही मजबूरी कह लीजिए कि वो काम कर रहे हैं, उनके पास और जॉब नहीं है, और जिस काम में वो लगे हुए वहां उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो एक्सेस में लगे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्या व्हाट इज द इफेक्ट, जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, वो अपने आप कम हो जाएगी, उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी। Owing to the disguised unemployment, there is low level of productivity output per hectare, but also to the low level of future output because of low productivity. Productivity कम हुई तो फ्यूचर के लिए आउटपुट भी कम हो गई, तो ये भी उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, आर्थिक परिणाम है किसका, बेरोजगारी का। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके सामाजिक परिणाम क्या क्या है, देखो एक एक करके पढ़ते जाएंगे, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। सबसे पहले लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो जीवन का स्तर भी कैसे जी पाएंगे, परचेसिंग पावर नहीं होगी, अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे। हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगा इससे, देयर विल बी, इट इंप्लाइज अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस सफरिंग, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। देन ग्रेटर इनइक्वालिटी, असमानताएं बढ़ेंगी, जब बेरोजगार होंगे तो हैव और हैव नॉट का गैप बढ़ेगा। इन असमानताओं के बढ़ने से क्या होगा, कंट्री के अंदर जो आपका इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो और बढ़ेगा। सो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेटर द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सोशल अनरेस्ट, समाज के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाएगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होगा, उनकी नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो वो क्या करेंगे, वो गलत एक्टिविटीज में आ जाएंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, और आप कह सकते हो थेफ्ट, रॉबरी, क्योंकि पैसा तो चाहिए जीने के लिए, तो यूथ क्या करेंगे, वो कुछ ऐसी मिस्चीवियस एक्टिविटीज में चली जाएगी, तो नुकसान क्या होगा, कंट्री को नुकसान होगा। सो दिस इज सोशल अनरेस्ट, टेररिज्म may be motivated by several other factors but unemployment is one of the major factor। और फिर वो बात करता है क्लास स्ट्रगल, वो मैंने पहले बता ही दिया आपको, हैव और हैव नॉट में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। जिनके पास है वो उन लोगों के लिए बिल्कुल ही बुरे बन जाएंगे जिनके पास नहीं है, तो फिर क्लास स्ट्रगल शुरू होगा और सोसाइटी के अंदर टोटली अनरेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़े सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या सामाजिक परिणाम है गरीबी के। अब हम लास्ट में बड़े कॉमन सी चीज पढ़ रहे हैं कि क्या सजेशंस है, क्या सजेशंस है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के। जब मैं कहता हूं ना अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई बेरोजगार है तभी तो वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता, बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और उसका सेहत, उसकी नीड्स तभी पूरी होंगी जब उसके पास पैसा होगा, पैसा तब होगा जब उसके पास रोजगार होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी दोनों आपस में कोरिलेटेड है, याद रखना इस चीज को। तो देखो वो क्या कहता है, क्या प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए, बेरोजगारी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सजेशन है। पहले तो प्रोडक्शन को बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ेगा एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करो, तो फॉरेन ट्रेड को बढ़ाओ, जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो ये तो पहली कॉमन बात होगी। फिर वो कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, है ना, इससे क्या होगा, डिमांड फॉर द लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो और डिमांड हो जाएगी लेबर की, अपने आप बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, उन एरियाज में इन्वेस्ट करो जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल ज्यादा है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, और बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोप है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। आज अगर आपने अपने कंट्री में बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें कोई काम ऐसा जरूर करना होगा जहां हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। और मैं अपने यंगस्टर्स को कहूंगा सबसे बढ़िया काम है आज के टाइम में, बिल्कुल इम्पार्शियली एज ए इकोनॉमिस्ट बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप सचमुच अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो और बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हो। दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है जहां पर मोदी जी कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो वहां हमें अगर इसको दूर करना है तो दिस इज वन एंड द वन सॉल्यूशन एंड द ओनली सॉल्यूशन, जहां हम अपने जरूरी खर्चों से भी अपनी इनकम कमा सकते हैं। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। As a teacher, it's my moral duty to guide the society. There are some provisions in the network marketing where you can just convert your daily expenses into a unlimited income. तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीका है बेरोजगारी को दूर करने का। फिर हम बात करते हैं हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। वही आगे मैंने अभी बताई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको हेल्प करो, उनको सस्ते लोन दो। जैसे मैंने अभी बताया, नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक दूसरे की हेल्प है। आपने अगर सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं, जहां वो कहता है कि एक अगर 3 की मदद करे, 3 और 3 की मदद करें तो अपने आप बहुत बड़ी एक चेन बन जाएगी हेल्प की। तो वो वही कॉन्सेप्ट जो मैं बात कर रहा हूं, यही है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। और यहां पर वो वही बात कर रहा है, देखो अराउंड 52% ऑफ पीपल इन इंडिया दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। गवर्नमेंट को इनको क्रेडिट फैसिलिटीज, मार्केटिंग के लिए हेल्प दो, रॉ मटेरियल की हेल्प करो, तो ये सब भी हमारी बेरोजगारी को दूर करेंगे। और एजुकेशनल रिफॉर्म, पढ़े और पढ़कर उसको रट लिया और नंबर ले लिए, नंबर आ गए 100%, सबने क्लैपिंग कर दी, बहुत बढ़िया हो गया, टॉपर हो गए। पर हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ है? स्किल्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साथ साथ पढ़ाई के और स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने, मोदी जी ने रिसेंटली अपनी स्पीच में कहा, स्किल जब तक इंडिया में नहीं आएगा तब तक आपकी बेरोजगारी दूर हो नहीं सकती। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्या है? इट्स ऑल अ स्किल प्रमोशन एक्टिविटीज। तो यहां पर देखो वो यही कह रहा है, एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दो, स्किल प्रमोट करो, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, उनको बढ़ाओ, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आप बात करते हैं टेक्निक कंट्री के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे, ज्यादा मशीनें, कम मजदूर, तो क्या होगा? पहले ही बहुत मजदूर हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। हमारे कंट्री की नीड है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी है, तो अपने आप बेरोजगारी कम हो जाएगी। और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। केरला की गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया, सभी बेरोजगार 500 रुपए मिलाओ उस एरिया में जहां वो रहते हैं, फिर उनके लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें बाकी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अब उन्होंने काम किया तो अपनी इंडस्ट्री है तो काम भी सब बड़े मेहनत से करेंगे, सरकार का पार्ट भी है, उनका पार्ट भी, उनको ये भी पता है अगर हम काम नहीं करेंगे तो सरकार कैसे पैसे देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया, और बाकी हमारे जो है स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए। सो वी हैव स्टडीड ऑल द सजेशंस to solve the problem of unemployment. Hope that you all have understood all these suggestions and all the topic we have covered. So all these topics, they are very common. Causes of unemployment, what are the social consequences, what are the economic consequences of unemployment, and what are the suggestions to solve. Hope you will prepare your notes as per my advice which I am giving you after every lecture, and at the same time you will be prepared thoroughly for your coming midterm. God bless you all.